आप सभी दर्शक महानुभाव साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे गुरुकुल धीरवा। स्वागत है आप सबका। साथियों, 10 दिनों की छुट्टियों के अंतराल के बाद गुरुकुल पुनः खुले हैं और 1 नवंबर से यानी कि आज से प्रथम दिवस हमारा था। छुट्टियों के अंतराल के बाद सभी बच्चे घर गए। सब बच्चों ने दीपावली का पावन पर्व, चाहे भैया दूज की बात करें, विश्वकर्मा दिवस की बात करें, विशेष करके दीपावली का पर्व सब बच्चों ने घर जाकर के अपने परिवार के सदस्यों के साथ हर्षोल्लास से दीपावली का पर्व मनाया। दोबारा सभी बच्चे गुरुकुल के प्रांगण में एकत्र होना शुरू हो गए हैं और आज की जो पेशकश है वो थोड़ी सी विशेष होने वाली है। इसके पीछे कारण ये है कि आज 1 नवंबर है और यदि 1 नवंबर की जब बात हम करेंगे तो थोड़ा सा इतिहास को थोड़ा सा खंगाला जब जाएगा या कुछ साल पीछे जब हम जाएंगे, आज ही के दिन 1 नवंबर 1966 को भारत देश का एक नए प्रांत का निर्माण किया गया था और इस प्रांत का नाम था हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा एक ऐसा प्रांत जो देश का सिरमौर राज्य है, जिसको खेलों का पावर हाउस कहा जाता है। एक ऐसा प्रांत जो अपने आप में अपनी सांस्कृतिक विरासत को थामे हुए है, जो अपनी विचित्रता के कारण, अपनी बोली के कारण पूरे विश्व के मानचित्र के ऊपर अपनी एक विशेष पहचान रखता है। और जब कभी भी हरियाणा की बात आएगी तो सीधे साधे लोग आपके जहन में आएंगे, मन मस्तिष्क के अंदर उनका चित्र उभर करके आएगा। फौलादी नौजवान आएंगे, मिट्टी से सने हुए शरीर दिखाई देंगे, सर के ऊपर सफ़ेद पगड़ी जो है उनकी दिखाई देगी और तू तड़ाक की बोली, एक तरह से जिसको खड़ी बोली जो बोला जाता है, वो आपको सहज सहज जो है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें हमारे हरियाणा की पहचान है। आइए आज थोड़ा सा हरियाणा के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि हरियाणा का जन्म कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, हरियाणा को किस तरह से खड़ा किया गया था और वो सारी चीज़ें जो बहुत कम लोग हरियाणा के विषय में जानते हैं। ये जो जानकारी आज हम आपको देंगे, जो लोग खास करके प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी जो छात्र करते हैं उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं जो ली जाती हैं HSSC के द्वारा या जो भी आप जिस भी पात्रता परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, अधिकतर क्वेश्चन उस सब में जो है वो पूछे जाते हैं हरियाणा को लेकर के। आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आप सबको पता है हरियाणा पूर्व में जो है पंजाब प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। 1947 तक जो है, जब देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तब हरियाणा का जो भूभाग था वो सारा का सारा पंजाब प्रांत में शामिल था और पंजाब प्रांत का हरियाणा जो हिस्सा हुआ करता था। हालांकि हरियाणा उस समय भी इस राज्य का जो है वो नाम होता था, लेकिन उस समय चूंकि हम पंजाब का हिस्सा होते थे तो हरियाणा को एक विशेष क्षेत्र के तौर पर उस समय जाना जाता था। जो सबसे बड़ी समस्या उस समय खड़ी हुई थी वो बहुभाषी या भाषा के आधार पर होने वाली समस्या के कारण खड़ी हुई थी। पंजाब प्रांत का जो अधिकतर जो हिस्सा था उसमें बहुत बड़ा था, चाहे वो जो है लाहौर कराची की बात करें, वो सब का सब पंजाब प्रांत का हिस्सा उस समय हुआ करता था। उस समय जो लोग वहाँ रहते थे वहाँ अधिकतर जो है उर्दू भाषा या पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि पंजाब उस समय बहुत बड़ा क्षेत्र था। पूरा पाकिस्तान भी जो है वो पूरा का पूरा जो है वो पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। पार्टीशन के बाद 1947 के बाद जो ही विभाजन हुआ, उसके बाद निरंतर जो है एक बहुत लंबी पेशकश चली। यहाँ से जो है लोगों का पलायन हुआ, वहाँ से लोग आए, अदला बदली भी काफ़ी हुई। तो वहाँ एक तरह से जो लोग वहाँ रहते थे उनके भीतर भाषा को लेकर के बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। लोग आपस में जो गुफ्तगू कर पा रहे थे वो संवाद का जो हिस्सा था वो बहुत बड़ी समस्या उस समय थी। अधिकतर लोगों ने ये कहा कि यहाँ जो है चूँकि गुरुमुखी भाषा या पंजाबी भाषा बोली जाती है तो वहाँ जो है उसको राजभाषा के रूप में उसका दर्जा दिया जाए। परंतु जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र था उन लोगों ने कहा हमें इस भाषा को समझने में दिक्कत होती है तो हमारे यहाँ हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आखिरकार सरकार के एक पैनल ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में कमीशन बैठाया गया। इसका नाम जेसी शाह कमीशन जो है रखा गया। जेसी शाह एक विशेष व्यक्ति थे जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, वो जाएं और वहाँ जाकर के किस प्रांत को कहाँ से अलग करना है, कैसे उस क्षेत्र का निर्धारण करना, वो सारी चीज़ों को जो करने की जो जिम्मेदारी थी वो जेसी शाह को सौंपी गई थी। लगभग उनके साथ कुछ लोगों का पैनल था और उन लोगों ने जाकर के सबसे पहले 23 अप्रैल 1966 को पंजाब को विभाजित करने के लिए
अर्थात जो पंजाब का बहुत बड़ा जो हिस्सा था, जो भाषाई क्षेत्र की जो समस्याएं थी, उसको करने के लिए, उसको अलग करने के लिए और हरियाणा की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन ने अपना कार्य शुरू किया और 31 मई 1966 को इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट वो बना करके केंद्र सरकार को सौंप दी। इसी रिपोर्ट के अंतर्गत उस समय पंजाब का जो पूर्वी पंजाब का जो हिस्सा था, उस हिस्से को अलग करके हरियाणा को अलग तरह से एक अलग प्रांत बनाया गया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रांत की नींव डाली गई और हरियाणा को पंजाब से अलग करके इसको नया नाम दिया गया। हरियाणा उस समय भी इसका नाम था। हरियाणा प्रांत की यदि बात करें तो कुरुक्षेत्र की जो पावन भूमि रही है, गीता का पवित्र संदेश जहां गूंजा, जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेना आपस में लड़ी, टकराई, गीता का वो अमर संदेश जिस पवित्र धरती के ऊपर गूंजा, जो आर्यों की जो भूमि रही, वो हरियाणा प्रदेश की पवित्र भूमि रही। प्राचीन काल में यदि इसका उल्लेख देखें तो ऋग्वेद में भी रज हरियाणा के नाम से इस धरती का उल्लेख कहीं कहीं मिलता है। और भी अन्य धर्म ग्रंथों के अंदर जो है, जो बड़ी बड़ी पुस्तकें थी, उनके अंदर चाहे हरिश्चंद्र रत्नावली की बात करें या हरिश्चरित की बात करें, उन काफ़ी पुस्तकों के अंदर भी इस भूभाग की जानकारी हमें मिलती रहती है। प्राचीन काल की बात करें तो हरियाणा को आर्यवर्त, ब्रह्मोपदेश और ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। रज हरियाणा भी कहीं कहीं इसका उल्लेख मिलता है। वर्तमान सदी के समय की यदि बात करें तो हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। यदि जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से हम 18वें नंबर पर है। अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो जनसंख्या है वो लगभग 2,53,51,462 थी। वर्तमान की यदि बात करें तो लगभग 3 करोड़ हरियाणा की जनसंख्या है। 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का कुल भूभाग क्षेत्रफल है, जितने क्षेत्रफल के ऊपर हरियाणा बसा हुआ है। वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं। सबसे आखिरी जो जिला बनाया गया था वो चरखी दादरी को बनाया गया था, जिसे भिवानी से अलग करके बनाया गया था। हरियाणा को 6 मंडलों में बांटा गया, डिवीजन्स के अंदर बांटा गया है। लगभग 82 उपमंडल हैं, 94 वर्तमान में हरियाणा में तहसीलें हैं, 143 खंड हैं, 154 कस्बे हैं। ये हरियाणा की थोड़ी सी भौगोलिक जानकारी मैं आप सबको दे रहा था। साथियों, यदि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, यदि सेना की बात करें, सेना में हर 9वां जो भारतीय सैनिक है या 10वां जो भारतीय सैनिक है वो हरियाणा प्रदेश से चयनित किया जाता है। हमारे जो नौजवान हैं वो देश की रक्षा करने में सबसे ज़्यादा अव्वल माने जाते हैं। चाहे रेवाड़ी की बात करें, चाहे पंचकूला की बात करें, भिवानी की बात करें, सिरसा की बात करें, जींद की बात करें, रोहतक की बात करें, सबसे ज़्यादा जो सैनिक है वो यहाँ से, इन जिलों से होकर के जो है वो हमारी देश की सेना में भर्ती होते हैं। और सबसे अहम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है, यदि मेडल्स लाने की बात होती तो हरियाणा पूरे देश में सबसे अव्वल है। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा पसीना बहाते हैं और हरियाणा को खेलों के मामले में सबसे ज़्यादा तेज़ तर्रार माना जाता है। आज तक की मेडल तालिका के ऊपर यदि नज़र डाली जाएगी तो सबसे ज़्यादा मेडल लाने का जो काम करते हैं वो हरियाणा प्रदेश के नौजवान लाने का काम करते हैं। हमारा जो यहाँ राजकीय खेल है वो कुश्ती और कबड्डी है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे खेल यहाँ खेले जाते हैं, लेकिन हरियाणा के जो पहलवान हैं वो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए कुश्ती और कबड्डी यहाँ विशेष तौर पर खेली जाती है और उसको देखा भी जाता है। यदि विशेष व्यक्तित्वों की बात करें तो हरियाणा में हर क्षेत्र में से जो है अलग अलग प्रकार के व्यक्ति निकले हैं। यदि क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में हमने जो है वीरेंद्र सहवाग जैसा विस्फोटक ओपनर भारत को दिया, अजय जडेजा जैसे जो है बेहद अनुभवी खिलाड़ी यहाँ से गए, और 1983 का वर्ल्ड कप जिन्होंने जीता था, जिनकी कप्तानी के अंदर कपिल देव साहब, वो भी हरियाणा प्रदेश से संबंध रखते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव जी जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर योग को जो है ख्याति दिलाई, वो भी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं। यदि अभिनय की बात करें तो रणदीप हुड्डा जैसे, सोनू निगम जैसे और भी कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से निकले और अभिनय के क्षेत्र में जाकर के उन लोगों ने बड़ा धमाल मचाया और वर्तमान में भी वो लोग जो है अपना धमाल वहाँ मचा रहे हैं। गायन की क्षेत्र की बात करें काफ़ी सारे हैं, और खेलों के भी मामले में तो विशेष करके चाहे बजरंग पूनिया की बात करें, बटू के योगेश्वर दत्त की यदि बात करें, और सबसे अहम बात अभी अभी टोक्यो ओलंपिक के अंदर जिन्होंने अपना झंडा गाड़ा, नीरज चोपड़ा जो हरियाणा के पानीपत जिले से संबंध रखते हैं, जिन्होंने वहाँ बाला फेंक करके लंबा एक नया विश्व कीर्तिमान रखा, वो भी हरियाणा की शान है। तो खेलों में तो हरियाणा का कोई जवाब नहीं है।
हरियाणा की जो संस्कृति है वो प्राचीन काल से बड़ी समृद्ध रही है। लोक कला की बात करें, गीतों की बात करें, त्योहारों की बात करें, आपस के भाईचारे की बात करें, तो यहाँ जो चीज़ें हैं वो बड़ी सुलझी हुई नज़र आती हैं और यहाँ की जो विरासत है वो बड़ी लंबी चौड़ी और बड़ी समृद्ध नज़र आती है। यदि नृत्यों की बात करें, फाग नृत्य है, झूमर नृत्य है, लूर नृत्य है, इत्यादि इत्यादि, और एक पुरानी परंपरा जो सांगों की कभी जो है पंडित लक्ष्मीचंद के समय से शुरू हुई थी। पंडित लक्ष्मीचंद को यहाँ का जो है बहुत बड़ा सांग का जो अभिनय जो करते हैं उनको माना जाता है और उन्होंने अनेक किस्सों की रचना की। अनेक हरियाणवी जो कलाकारों थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े अभिनय किए और वर्तमान में भी यदि कहें तो देश ही नहीं विदेशों के अंदर भी हरियाणवी गानों की आज धमक जो है विश्व के चारों कोनों के अंदर सुनाई देती है। हरियाणा अपनी तेज तर्रार बोली के कारण भी जाना जाता विश्व के मानचित्र के ऊपर। यहाँ के जो लोग हैं वो खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, एक तरह से जिसको कहते हैं लठमार भाषा। हालांकि पिछला जो समय वो होता था जब हरियाणवी भाषा को चीप कहा जाता था, परंतु आज वही समय है जब हरियाणा की बोली को, हरियाणा की भाषा को देश ही नहीं विश्व के कोने कोने के अंदर पसंद किया जाता है। वहाँ हमारे गाने बजते हैं। हालांकि कुछ नौजवान है और वर्तमान का जो समय का जो तबका है वो हमारी संस्कृति के अंदर भेदपूर्णता और अश्लीलता भरी चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इन चीज़ों के ऊपर अंकुश लगाना बड़ा महत्वपूर्ण है। हरियाणा की जो संस्कृति रही है, जो समृद्धि रही है, उसको बड़ा समृद्ध तरीके से आगे लेकर के आना चाहिए और हमारी संस्कृति को पूरे विश्व में पहचान मिले, ये सब हम युवाओं का कार्य होना चाहिए। और भी कई ऐसे विश्व कीर्तिमान हैं जो हरियाणा वालों ने रचे हैं साथियों। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर की बात करें, चाहे वो जो है विश्व पर्वत आरोही, महिला पर्वत आरोही जो रेवाड़ी जिले से संबंध रखती संतोष यादव, जिन्होंने 2 दफ़ा एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया, वो भी हरियाणा से संबंध रखती हैं। और भी काफ़ी सारे लोग, चाहे महिला पायलटों की बात करें, वो भी सोनीपत की शायद कोई हमारी एक बेटी थी जिन्होंने जो है प्रथम बार एक महिला पायलट बना करके लड़ाकू विमान को उड़ाने का विश्व कीर्तिमान उन्होंने रचा। और भी काफ़ी सारी ऐसी जनरल नॉलेज है जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। और शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, खेलों की बात करें, राजनीति की बात करें, बड़े से धुरंधर जो है वो यहाँ से निकले हैं जिन्होंने पूरे विश्व की राजनीति को प्रभावित भी किया। काफ़ी सारे लोग हरियाणा के अंदर ऐसे हुए हैं। और यहाँ जो प्रसिद्ध मेले लगते हैं उनमें से सूरजकुंड का मेला वो हर साल लगता है। बैसाखी का मेला ले लीजिए, पिंजौर का मेला ले लीजिए, आम मेला वहाँ जो है लगता है। इसके अलावा भी जो है कुरुक्षेत्र के अंदर प्रति वर्ष जो है गीता जयंती उत्सव मनाया जाता सरकार के द्वारा। और भी उसमें जो है काफ़ी सारे देश ही नहीं विदेशों से काफ़ी लोग आते हैं और वहाँ आकर के हरियाणा की संस्कृति की चर्चा पूरे देश के अंदर विशेष तौर पर वो जगह जगह फैलाई जाती है। यदि शिक्षा की बात करें तो हरियाणा के अंदर विश्व की, हमारी जो देश की जो प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका नाम लिया जाता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हरियाणा के अंदर स्थित है। चाहे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की बात करें, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे वो जो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की बात करें, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की बात करें, भगत सिंह महिला की यदि बात करें, तो काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं जो हरियाणा के अंदर स्थित हैं। हरियाणा के झज्जर जिले के बाड़सा गांव में भारत का सबसे बड़ा जो कैंसर जो अनुसंधान संस्थान है उसको वहाँ स्थापित किया गया है। हरियाणा के अंदर ही हिसार जिले के अंदर एशिया की सबसे बड़े ऑटो मार्केट भी है। और यहाँ हरियाणा की जो है सबसे विश्व की है, एशिया की जो है सबसे बड़ी एक वो यूनिवर्सिटी भी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो बहुत बड़े कैंपस के अंदर फैली हुई है। और धीरे धीरे वहाँ भी अनेक अनुसंधान और शोध केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और उनको लगातार वहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। तो साथियों, अगर हरियाणा की यदि बात करेंगे, जिस समय हरियाणा का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को, उस समय जो प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ बनाए गए थे उनका नाम था पंडित भगवत दयाल शर्मा। और प्रथम राज्यपाल जिनको बनाया गया था, जिनका कार्यकाल महज 3 महीने का रहा था, उनका नाम था धर्मवीर सिंह। यदि वर्तमान की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और यदि हरियाणा के राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय इस समय हरियाणा के राज्यपाल हैं। तो ये साथियों, ये छोटी सी जानकारी हरियाणा राज्य के विषय में मैंने आपको दी। हम सब हरियाणा प्रांत से संबंध रखते हैं। हालांकि हम सब भारतीय हैं, परंतु एक विशेष राज्य में जन्म लेने के कारण, हालांकि ये सीमाएं जो है वो सारी की सारी चीज़ें, विभिन्नता में एकता हमारे विश्व की, हमारे देश की पहचान रही है। ये सबसे बड़ी बात है। भारत पूरे विश्व की सबसे अधिक विविधताओं वाला देश है। अलग अलग बोलियां, अलग अलग पहनावे, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और सब लोग मिल कर के विभिन्नता में एकता, और यही इस राष्ट्र की सबसे बड़ी विशेष बात है। 6 ऋतुओं का समागम मेरे देश के अंदर है और अलग अलग प्रांत मिल कर के वर्तमान में 29 राज्य हैं देश के अंदर और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी हमने जो है अपने विद्यार्थियों के साथ आज आपको दी। यदि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट आप करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, क्योंकि समय समय के ऊपर बहुत अच्छे और सुदृढ़ विचार इस चैनल के ऊपर हम सब आपके लिए लेकर के आते हैं। आइए हरियाणा प्रांत के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं हमारा प्रांत निरंतर ऊंची बुलंदियों को छूता रहे, हमारे देश के अंदर शांति रहे, स्थिरता रहे, प्रेम और भाईचारे का विकास हो। चाहूँ और हम जो है सबके उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं, सब लोग आगे बढ़ें, अन्याय अभाव और अत्याचार पूरे समाज से मिट जाए। हम यही कामना करते हैं सब सुरक्षित हों, सबको आगे बढ़ने की समान अधिकार मिले, कहीं भी देश के अंदर पूरे विश्व के कोने के अंदर अस्थिरता न रहे। आप सब साथियों को नमस्ते, देखते रहिए गुरुकुल धीणवास। सबको नमस्ते, धन्यवाद।